दोस्तों, जय हिंद। मैं देवकी नंदन आप सभी का महर्षिपीडिया में स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं एप्पल ने ट्रंप के 26% टैक्स को चुपके से चकमा दे दिया है और इस पूरे खेल में भारत है असली हीरो। तो चलिए समझते हैं ट्रंप टैरिफ है क्या। 2025 की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में दोबारा चुनाव जीतने के बाद एक नई आर्थिक नीति पेश की जिसे रेसिप्रोकल टैरिफ एक्ट कहते हैं। तो देखिए, ये एक्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस एक्ट में साफ साफ बोलता है जो देश हमें टैक्स लगाते हैं हमें भी वो उतना टैक्स देंगे। तो अब ध्यान दीजिए, अमेरिका ने भारत के उत्पादों पर 26% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी जो 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होना था। लेकिन 10 अप्रैल के बाद 2025 को अमेरिका ने इस टैरिफ को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया जो 9 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा, खासकर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर। तो अगर एप्पल भारत में आईफोन बनाकर अमेरिका भेजे तो उस पर अब तक केवल 10% का बेसलाइन टैरिफ ही लागू होगा। लेकिन ट्रंप पॉलिसी के अनुसार अगर 9 जुलाई के बाद वो फोन्स को, एप्पल प्रोडक्ट्स को बाहर अमेरिका लेके जाता है तो 26% टैरिफ उसको देना पड़ेगा, यानी एप्पल को अरबों का नुकसान हो सकता है। तो अब देखिए एप्पल ने क्या मास्टर मूव चला। एप्पल ने इस खतरे को बहुत ही गंभीरता से लिया और तुरंत एक्शन लिया। रिसेंट में ही एप्पल ने 600 टन आईफोन को भारत से अमेरिका एयरलिफ्ट सिर्फ 3 दिन में कराया। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स टाइम्स रूटर्स, करीब 1.5 मिलियन यानी 15 लाख आईफोन जिन्हें भारी भरकम कार्गो प्लेन से सिर्फ 3 दिन में अमेरिका भेजा गया। उसमें 5 फ्लाइट्स थी नॉन स्टॉप, सिर्फ आईफोन्स लेके गई हैं। क्यों इतनी जल्दी भेजा उन्होंने? क्योंकि ट्रंप का टैरिफ 9 जुलाई 2025 से लागू होने वाला है और एप्पल उससे पहले अपने प्रोडक्ट्स अमेरिका पहुंचाने ताकि नुकसान से बचा जाए। तो अब देखिए भारत का जादू। पहले जहां चीन से आईफोन बनते थे अब वो भारत से अमेरिका जा रहे हैं। एप्पल पहले अपने ज्यादातर आईफोन्स चीन में बनाता था, लेकिन 2020 के बाद भारत में निवेश बढ़ाया है और 2024 में एप्पल ने कहा था कि वो अपने सभी यूएस बाउंड आईफोन को इंडिया में बनाना शुरू करेगा और अब वो असल में हैपनिंग है। सो अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ 2025, फॉक्सकॉन इंडिया में 1.31 बिलियन के आईफोन्स एक्सपोर्ट किए हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने $612 यानी $612 मिलियन के आईफोन भेजे हैं। कुल मिलाकर एप्पल ने $2 बिलियन से ज्यादा आईफोन सिर्फ एक महीने में भारत से अमेरिका भेजे हैं। इनके प्रोडक्शन लोकेशन क्या है? तमिलनाडु फॉक्सकॉन हो गया, कर्नाटका टाटा हो गया, आंध्र प्रदेश पेगाट्रॉन हो गया। भारत में मेक इन इंडिया के तहत एप्पल को खास इंसेंटिव और टैक्स बेनिफिट्स मिले हैं। तो भारत ने सिर्फ बनाया नहीं, भेजा भी रिकॉर्ड समय में है। चेन्नई में बना आईफोन का एक्सप्रेसवे हाईवे। एप्पल ने सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया है दोस्तों, लॉजिस्टिक भी सुपरफास्ट कर दिया है। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस में जो पहले 30 घंटे लेता था उसे घटा करके गवर्नमेंट ने सिर्फ 6 घंटे कर दिया। एक तरह से एप्पल के लिए बनाया गया था ग्रीन कॉरिडोर, जिसे आईफोन फटाफट प्लेन में लोड होकर के अमेरिका रवाना हो जाए। अगर एप्पल ये शिपमेंट पहले नहीं करता तो उसे 5,200 करोड़ का सीधा झटका लगता। इससे एप्पल को टैरिफ से बचाव मिला और 20,200 करोड़ के फोन अमेरिका को सही समय में डिलीवरी कर दी। ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आया दोस्तों, क्योंकि अब एप्पल की डिपेंडेंसी चीन नहीं भारत है। तो चलिए उनके बयान को सुनते हैं। उन्होंने क्या बोला? आई हैव अ लिटिल प्रॉब्लम विद टिम कुक ओवर एप्पल मूविंग प्रोडक्शन टू इंडिया, यानी उन्हें एप्पल का भारत जाना पसंद नहीं आया। पर असलियत यही है कि अमेरिकी कंपनी अब चीन से बाहर निकलकर भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों को भरोसा जता रही हैं। तो भारत का फायदा क्या हुआ? एक्सपोर्ट बढ़ा, नई नौकरियां जनरेट हुई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, वैश्विक सप्लाई चेन में इसकी इंडिया की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ी। तो एप्पल की यह चल भारत के लिए जैकपॉट है। न सिर्फ पैसे का फायदा है बल्कि स्किल, जॉब और इनोवेशन का भी है। भारत अब एप्पल जैसे ग्लोबल ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। इससे भारत की छवि सस्ते लेबर वाले देश से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन वाले देश में बदल रही है। तो फ्यूचर विजन क्या है? एप्पल भारत में आईपैड, मैकबुक और विजन प्रो जैसे प्रोडक्ट्स भी बना सकता है। सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप सेक्टर में भी भारत की एंट्री हो रही है। भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई गई है। तो निष्कर्ष क्या है मित्रों? तो क्या भारत दुनिया का नया टेक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है? क्या ट्रंप की टैरिफ चाप उल्टी पड़ गई है? आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और हाँ, ऐसे रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।